हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि आप अपने साथ धोखा नहीं करें, क्योंकि मेरा मानना है जब अपने आप एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने का है। एक बार मैदान में उतर पड़े कि अब हमें राजस्थान में जितनी भी भर्तियाँ आ रही है उनमें से किसी एक को पकड़ करके उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ कि मुझे किसी भी हालत में ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना है। तो आपसे मेरा निवेदन है, अभी भी समय है, समय रहते जाग जाइए और बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो साथियों, मैं आपका होस्ट, दोस्त, साथी और मित्र नरेश चंद्र मीणा राजस्थान भूगोल की इस सीरीज़ में आज राजस्थान के भौतिक विभागों में या भौतिक प्रदेशों में अरावली पर्वतमाला को हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला का सामान्य परिचय। आज उसी कड़ी में हम अरावली पर्वतमाला का जो भारत में विस्तार है, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। क्योंकि मित्रों, अरावली पर्वतमाला केवल राजस्थान में नहीं है, इसका विस्तार भारत के और दूसरे राज्यों में भी है। तो राजस्थान में पढ़ने से पहले हमें अरावली भारत के किन-किन राज्यों में है और उसके ऐतिहासिक पक्ष के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, भारत में अरावली का विस्तार की बात हम करें तो सबसे पहले भारत में इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर। मित्रों, आप राजस्थान और भारत की लंबाई में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब हम बार बार रिवीजन करते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, फिर भूलने की कोई संभावना नहीं रहती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं उसके एक दो दिनों में तो लगता है याद हो गया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या है कि ये राजस्थान की दूरी थी या भारत की दूरी थी, क्योंकि आगे हम राजस्थान की दूरी भी पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। तो भारत में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर। अब भारत में अरावली पर्वतमाला कितने राज्यों में फैली हुई है? कितने राज्यों में फैली हुई है? तो नंबर एक गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा हरियाणा और एक दिल्ली। तो इसका विस्तार कितने राज्यों में है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। और अब हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अरावली पर्वतमाला का पिता कौन है। कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। आप कमेंट करके बताइए कि कल की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। आप मित्रों साइलेंट क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप क्लास देखते हैं तो कमेंट करिए कि हम देख रहे हैं, आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करिए और ठीक लगती है तो भी कमेंट करिए, और बुरी तो नहीं लगेगी, ये मुझे भरोसा है, मुझे कॉन्फिडेंस है उसका। तो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? अरब सागर से। तो अरब सागर से अरावली धीरे 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 इसका उत्पत्ति होते होते गुजरात की खेड़ ब्रह्मा में, कहाँ पर? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर में आके अरावली अरब सागर से निकलते हुए ऊपर यहाँ पर दिखाई देती है। अब प्रश्न यहाँ पर ये आएगा कि अरावली पर्वतमाला का सर्वप्रथम कहाँ पर दिखाई देती है, यानी अरावली पर्वतमाला सर्वप्रथम कहाँ पर दिखाई देती है। तो भारत में अरावली पर्वतमाला सर्वप्रथम खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात में दिखाई देती है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि गुजरात से इसकी उत्पत्ति हुई है तो उसका एंड कहाँ पर हो रहा है, इसका अंतिम छोर कहाँ पर है। तो मित्रों, अरावली पर्वतमाला का अंतिम छोर रायसीना हिल या रायसीना पहाड़ियाँ दिल्ली में जो है उसका अंतिम छोर है, जहाँ पर अरावली पर्वतमाला एंड होती है। मित्रों, इसी रायसीना पहाड़ी पर या इसी रायसीना हिल पर राष्ट्रपति महोदय का भवन है। क्या है? राष्ट्रपति भवन है। दूसरी बात, इसी रायसीना हिल पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो आपको समझ में आया होगा कि अरावली का पिता कौन है। तो अरावली का पिता कौन है? अरब सागर। अरब सागर को अरावली का पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये गुजरात राज्य है। तो यहाँ से जब चट्टानों में आपस में उथल पुथल हुई, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का आपस में टकराव होता है, तो धीरे 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 चट्टानें खिसकते 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 यहाँ पर आके ऊपर दिखाई देती है, और वह स्थान था खेड़ ब्रह्मा। तो इस प्रकार से खेड़ ब्रह्मा से लेकर रायसीना हिल तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। और यह बात की हमने भारत के संदर्भ में, क्योंकि कल की क्लास जो पिछली क्लास थी उसमें आपको बताया था कि हम अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में पढ़ेंगे। और वो 3 भाग क्या थे? पहला भाग था अरावली का सामान्य परिचय, दूसरा भाग था अरावली का भारत में विस्तार, और तीसरा है अरावली का राजस्थान में विस्तार। तो अब आइए बात करते हम अरावली का राजस्थान में विस्तार। अरावली का राजस्थान में विस्तार। अब राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। 492 किलोमीटर लंबाई भारत की है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। लेकिन राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है, और वह अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का 80% है। यहाँ पर इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितने प्रतिशत है? तो 80% है। ठीक है। अब बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है? राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो मित्रों वह है आबू रोड। आबू रोड कहाँ पर है? सिरोही में। कौन से जिले में है? सिरोही। तो अरावली का राजस्थान में प्रवेश आबू रोड से, जो कि सिरोही जिले में है, से लेकर के ढोसी की पहाड़ियाँ, और ढोसी की पहाड़ियाँ खेतड़ी की झुंझुनू जिले में, झुंझुनू के खेतड़ी नामक स्थान पर तक फैली हुई। तो आपको समझ में आया होगा कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से है? तो सिरोही जिले में माउंट आबू जिसको बोलते हैं, वहीं से आबू रोड से। ठीक है। इसको आबू रोड भी कह सकते हैं या माउंट आबू भी कह सकते हैं। माउंट आबू पर एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट झील है, उसका नाम क्या है? उसके बारे में मित्रों एक किंवदंती है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया है। अब वो झील कौन सी है? आप इसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उस झील का नाम क्या है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में माउंट आबू से प्रवेश करती है और डोसी की पहाड़ियों तक, खेतड़ी तक विस्तृत है। अब हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। राजस्थान में इसकी ऊंचाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में ऊंचाई 930 मीटर है। जबकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति के समय इसकी ऊंचाई 2700 से 2800 मीटर थी, लेकिन अब इसकी ऊंचाई 930 मीटर है। और उसका कारण भी हमने जाना था कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से ऊंचाई इसकी धीरे 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 कम होगी। इसका कारण था मित्रों अपरदन और अनाच्छादनकारी शक्तियों के प्रभाव से अरावली की ऊंचाई कटते 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 धीरे धीरे कम हो गई। और इसका स्वरूप भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जब उत्पत्ति हुई उस समय इसका स्वरूप कैसा था? वलयाकार था। लेकिन आज यानी वर्तमान में अरावली पर्वतमाला का स्वरूप अवशिष्ट है। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? एक टुकड़ा यहाँ पर पड़ा है, फिर बीच में गैप है, फिर पड़ा है इस टाइप से, यानी ये यहाँ से पहाड़ी आ गई, फिर ये मैदानी भाग आ गया, फिर पहाड़ी आई, फिर मैदानी भाग गया, और कहीं पर लगातार है। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला वर्तमान में कैसे है? अवशिष्ट रूप में है। अब हम इसकी बात करते हैं, अरावली की ऊंचाई दक्षिण में ज्यादा है, और जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम, जैसे अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में कैसे है? कर्णवत रूप में फैली हुई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर जाते हैं तो पहले यहाँ पर क्या इसकी ऊंचाई ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होते होते कम हो जाती है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 9%। कितना? 9%। इसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो राजस्थान की जनसंख्या की 10% जनसंख्या अरावली पर्वतमाला प्रदेश में या अरावली क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। अब अरावली पर्वतमाला में हम वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्षा 50 से 80 सेमी होती है। यानी अरावली पर्वतमाला के
जो पूर्वी भाग है वहाँ पर 50 से 80 सेमी होती है, और अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है यानी रेतीले मरुस्थल की बात करते हैं, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थल, तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा अलग है। ठीक है, वहाँ पर 0 से लेकर 25 सेमी तक वर्षा होती है। नेक्स्ट, इसकी आकृति की हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला फैली है इसकी आकृति कैसी है, तो दिखने में यह कैसी है, तानपुरे वाद्य यंत्र के समान है। कैसी है, तानपुरे वाद्य यंत्र के समान विकर्ण रूप में फैली हुई है। अब हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, उसका देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 20 मिनट से, देखो ये लिखा है मैंने 23 डिग्री 20 मिनट, ये ऊपर लाइन का मतलब क्या होता है, भूगोल की भाषा में इसको बोलते हैं मिनट, से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 23 डिग्री 20 मिनट आपको ये भी दे सकता है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट दक्षिणी अक्षांश, कैसे भी दे सकता है, लेकिन हम यानी राजस्थान उत्तरी अक्षांश में ही है और पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, तो यह 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर यानी 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इसका देशांतरीय विस्तार है। अब हम बात करते हैं, अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। आपको मित्रों एक कमेंट करके बताना है कि अरावली को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा का नाम क्या है। अरावली को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा का नाम क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो अरावली को सॉरी राजस्थान को अरावली 2 भागों में बांटती है, तो वो 2 भाग कौन से हैं? 2 भाग, एक तो है अरावली के पश्चिम का और दूसरा है अरावली के पूर्व का। जो अरावली के पश्चिम का था वो भाग शुष्क था, शुष्क रेतीला मैदान, और अरावली के पूर्व वाला वो है आर्द्र भाग। ठीक है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा धीरे 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 जैसे ही हम पूर्व में आते हैं इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। अरावली के जस्ट पूर्व में 50 सेमी, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते झालावाड़ तक 80 सेमी हो जाती है। तो साथियों, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी क्लास को अधिक से अधिक साथियों में शेयर करिए, और क्लास पसंद आती है तो उसको लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके बेल बटन है इसको ऑन करिए और ऑल पर क्लिक करिए, तभी हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। दूसरी बात, कल भी मैंने सूचना दी थी, अपनी क्लास नियमित रूप से 9 बजे या 10 बजे प्रातः लगातार मिलती रहेगी। अभी हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, फिर इतिहास, कला, संस्कृति भी पढ़ेंगे, और भी क्लासें आती रहेगी। साथ में बीच बीच में आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। मित्रों, जुड़े रहिए हमारे साथ और लाभ लेने का प्रयास करिए। हमारा उद्देश्य है अपने अधिक से अधिक भाइयों का कल्याण हो, भला हो, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे भाई भटक रहे हैं, अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं। मेरा साथी क्या कर रहा है वो करने लग जाते हैं, मेरा मित्र दोस्त साथी जो कर रहा है वो मैं करूँगा, चलो आज तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है दोस्तों, ये कटु सत्य है, न तो आपका दोस्त, ना आपका मित्र, ना आपका डिग्री यार, कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि आप जब एक सक्सेस इंसान बन जाओगे तो आपके साथ साथ घूमेंगे। उसके बाद जो आपकी यार डिग्री जो भी थे, अगर आप सक्सेस नहीं होते तो आप बाद में आपके साथ में खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं रहेंगे, आपका कोई साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि आपके घर वाले भी साथ नहीं देंगे। इसलिए मेरा आपको हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अगर मार्ग भटक गए हैं तो लाइन पर आ जाइए। जय हिंद साथियों।